आज जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके पीछे की बिग पिक्चर क्या है, यह हमें बताएंगे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आज वोटिंग के एक दिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को नाला सुपारा के एक होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उन पर पैसे बांटने के आरोप लगा दिए। जमकर हंगामा हुआ, कई तस्वीर भी हमने देखी और देश भर में सियासत गर्मा गई है। तो क्या कोई सियासी बूज के पीछे आप देख पा रहे हैं? क्या समीकरण अब कह रहे हैं? क्या है इसकी बिग पिक्चर रवि जी? देखिए आकांक्षा, तावड़े नोट बांट रहे थे या उनके खिलाफ साजिश हो गई, या फिर वो नोट बांटने आए थे और पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश हो गई, या वो वहाँ पर कर रहे थे, कोई और बाहर से नोट लेके आया और जो कैमरे में हमने देखा जो नोट हिलाते हुए वो कोई और थे। अब देखिए ये सारे जो सवाल हैं और इनके जवाब तो एक जांच के बाद ही मिलेंगे कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था। 3 FIR भी दर्ज हुई हैं, जैसा भी हमने अपने रिपोर्ट में भी बताया कि तो ये अभी पता नहीं कि आखिर में हुआ क्या वहाँ पे। लेकिन ये सत्य है कि तावड़े उस होटल में ठहरे हुए थे, 10 लाख करीब का कैश वहाँ से मिला है, एक डायरी मिली है जिसमें नोटों को दिया जाना, किसको दिया गया, किसके नाम, इस तरह की वहाँ पर उसमें सूचनाएं दर्ज हैं, इस तरीके के पूरे वीडियो वायरल हैं। तो अब ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर ये सारा मसला क्या था। लेकिन एक बात ये सही है कि, और ये भी आकांक्षा सच है कि चुनाव से पहले कैश बंटना ये वेल केप्ट सीक्रेट है। हम सबको पता है कि चुनाव से पहले हर पार्टियां इस तरीके से कैश बांटती हैं। लेकिन क्या तावड़े के स्तर का जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो ऐसा काम करेंगे? ये थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का नहीं है कि पैसा बंट रहा था, लेकिन इस तरीके से पता लग जाना, एक दूसरी पार्टी जो वहाँ पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उनके कार्यकर्ताओं का इस तरीके से होटल में पहुँच के हंगामा करना, नोटों को दिखाना, उन्हें कैसे भनक लगी, इस बात का आश्चर्य और इस बात का मुद्दा बना, इस चीज़ का मुझे आश्चर्य है। लेकिन जितना मैं महाराष्ट्र की राजनीति को जानता हूं, मेरा ये मानना है कि विनोद तावड़े के साथ लगता है पार्टी के अंदर से ही खेला हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं लगभग 8 साल महाराष्ट्र में रहा हूं। देखिए, कोई भी नेता हो उसको उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना होता है। विनोद तावड़े का भी है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ, जानता हूँ अच्छी तरीके से, कई बार मिला हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जब बीजेपी को वहाँ पर बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। और तावड़े जी क्या बने? शिक्षा मंत्री। 5 साल सरकार चली। उसके बाद जब चुनाव हुए उसमें तावड़े जी का टिकट कट गया, क्योंकि ये क्या होता है कि जो सपना होता है वो उस आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, अपन राजनीति में ये जानते हैं, तो उनका टिकट कट गया। अब वहाँ पर जो भी हुआ उसके बाद राजनीति हुई, उसके बाद तावड़े जी केंद्रीय राजनीति में आ जाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन जाते हैं। और अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो जिस तरीके से वो कई राज्यों के प्रभारी बने, वहाँ पर उन्होंने चुनाव जितवाए। अभी हमने लोकसभा से चुनावों से पहले देखा कि किस तरह से कई लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। और जब अभी अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो विनोद तावड़े का नाम भी उसमें काफ़ी चला। फिर उनको भेज दिया जाता है महाराष्ट्र में, जब ये चुनाव थे कि आप चुनाव देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ही हैं वो। वहाँ पर जाकर वो एक इंटरव्यू देते हैं, जिस इंटरव्यू में वो ये बोलते हैं कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जिसका नाम चर्चा में हो या जो पुराना नाम हो वही मुख्यमंत्री बन जाए। अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में जिस तरीके के नाम निकल के आए मुख्यमंत्री, तो कोई भी बन सकता है। तो ये जो मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी आशा थी वो अभी भी दबी हुई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा नाम चर्चा में तो नहीं बनेगा बीजेपी में जिसका नाम चर्चा में होता, तो उनका नाम चर्चा में तो था नहीं उस समय। खैर, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू आता है, उन्होंने कहा जी वो तो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, बड़े नेता, उनके लिए मैं क्या बोलूं, अब वो जो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि राइवलरी तब भी चल रही थी। अब आज की घटना, भाई आपका कोई नेता एक तो गया, अगर वो पैसे भी बांटने गया तो कैसे पता लगा आखिरी बारी पार्टी को, कि वो कह रहे हैं बयान में कि भैया किसी बीजेपी नेता ने उनको फोन करके बताया। तो जो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, जिसमें संजय राउत जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय उनकी नज़र उन पर लगी हुई थी। तो और जो मेरी अपने सोर्सेज से बात हुई
तो उसमें ये एक एंगल हो सकता है कि पार्टी के अंदर से ही विनोद तावड़े के खिलाफ खिला कर दिया गया हो। ये एक संभावना बताई जा रही है। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे हमने सवाल उठाए, तो वो तो जांच में निकल के आए गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि वोटिंग से एक दिन पहले पार्टी के एक नेता के खिलाफ इस तरीके का कैश कांड या नोट कांड, आप कुछ भी कह लें, वो हो जाए। लेकिन दूसरी बात आकांक्षा ये है कि पैसा देना प्रत्यक्ष रूप से ये भी प्रचलित है, और अब तो पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से देने लग गई हैं। भाई, लाड़की बहना योजना क्या है? आप पिछले 6 महीने से सीधा पैसा दे रहे हैं महिलाओं के हाथ में, या किसी छात्रों को जो आप कह रहे हैं कि हम आपको वजीफा देंगे या स्कॉलरशिप देंगे, वो क्या है? तो ये अब एक तरीका है पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कैश फॉर वोट, चाहे वो चुनाव से पहले हों या चुनाव से एक दिन पहले हों, ये पता होता है, सबको दिया जाता है। ये बात अलग है कि आज होटल में वो इतना बड़ा कांड हो गया और कैमरे के सामने हमने वो कैश देख लिया। अब किसका था, कैसा था, ये तो जिस तरह से रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये भी पता लग जाएगा कि किसका था। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी, हमें पूरा समझाने के लिए कि क्या है बिग पिक्चर।